स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और फाइनली प्रणीत का कमबैक हो चुका है और साथ में अमाल कैप्टन बन गया दोबारा। बताओ, शहबाज जैसे ही वो टास्क में आया था मैं समझ गया था कैप्टन बनेगा, पर मजा आया कल के एपिसोड में। आओ देखें, मजे करें। बिग बॉस हाउस में अभी प्रणीत आया और अभी मैंने ट्विटर पे खबर देखी थी, प्रणीत वर्सेस अभिषेक हो गया बहुत तगड़ा। कमेंट में कोई मान ही नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। वैसे मैंने सुना है जब कोई बिग बॉस के अंदर ऐसे बीमार वगैरह हो जाता है तो उसको ब्लाइंड फोल्ड करके ले जाया जाता है, आइसोलेट करके रखा जाता है, उसको ना कुछ दिखाते हैं ना कराते हैं, वो अकेला रहता है, खाना खाता है, लेटता है, आराम करता है और सही होकर वापस आ जाता है। तो बड़ा ही बुरा लगता होगा यार ऐसे तो, क्योंकि 3-4 दिन के लिए तो गया था शायद वो। बेचारे की कैप्टनसी हाथ में आके चली गई, वो कैप्टन ही नहीं बन पाया। अभी अमाल है कैप्टन, अब जीना हराम करेगी वो फरहाना इसका। कौन है इधर? कोई कौन है उसमें? कोई है? अरे कोई है उसमें, कोई है, कोई लेटा हुआ है यार। ये कैसी एंट्री करवाई है भाई बिग बॉस वालों ने प्रणीत की, कि छोटे से खोमचे में फंसा दिया उसको। रुक जा। देखो ना, कोई लेटा हुआ है। ये कैसी एंट्री है भाई, भूतिया बेचारे की, बीमारी से वापस आया है, अंडरटेकर थोड़ी है वो। बर्तन गंदा धोती है। अरे फरहाना इतनी गंदी है, अभिषेक ने बताया बाथरूम से आके हाथ नहीं धोती। पहली बात तो ये अभिषेक ध्यान नहीं क्यों रख रहा है कि फरहाना बाथरूम से आने के बाद क्या कर रही है, गलत है ये दोस्तों। तुम हाथ नहीं धोती, बर्तन क्या धोएगी वो? अरे अभिषेक फिर 10 बार वॉशरूम में हाथ नहीं धोती है वो। सब बातें कर रही है। पर उसका मुंह जैसा हो गया ये सुनने के बाद, अच्छा तो लग रहा है दोस्तों। देख लिया क्या, पकड़ लिया। तेज बेड में करेंगे बर्तन। आइसक्रीम मूडी नहीं है मूड का क्या है यार फरहाना, हम लोग सुबह से ये जानबूझ के हर कैप्टनसी टास्क में करेगी, क्योंकि इसी प्रकार से प्रोमो करते हैं, इसी प्रकार से दिखती है। अब जिन लोगों को ये पसंद आ रही है उन लोगों को अपने घर में भी शायद ऐसे लोग पसंद होंगे जो जबरदस्ती के झगड़े मोल लेते हो। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि मतलब फरहाना उस वक्त अच्छी लग रही थी जब मैंने भी अच्छी बोला था, अब इतनी नेगेटिव हो चुकी है, कैसे किसी को पसंद आ सकती है। कल वो मृदुल से कहती है कि तेरे को जितने लोग फॉलो करते हैं सबको मर जाना चाहिए। तुम सोचो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, उसको करोड़ों में लोग फॉलो करते हैं, इतने सारे लोगों का मर जाने का बात करना कितना अजीब है। Why are you creating a ruckus? You guys feel like I want to create a scene, don't talk about it. काम चोर है फरहाना, काम नहीं करना चाहती। एक तो काम ही नहीं करना, लड़ाई भी हो गई। अभी वो बसीर नहीं बताया था कि रात में बैठ के अच्छे से बात करती थी और कहती थी बात हो गई, इसका मतलब ये नहीं कल लड़ाई नहीं करूंगी, कल लड़ाई करूंगी मैं सुबह उठ के सबसे पहले तेरे साथ। तो वो पूरी प्लानिंग करके लड़ाई कर। तुम्हें एक नकली इंसान पसंद आ रहा है रियलिटी शो में? तो पेट सुबह से वहाँ पड़ा, मच्छर आ रहे हैं। 2-3 दिन से नहीं है ना, सुबह से ही है। जानबूझ के कर रही है ये, तो एक ही गेम है, ड्यूटी छोड़ दो। You are leaving your plate somewhere. तुम्हें करना तुम जाके करो। Stop talking all this shit with me. वो हर बार का उसका वही हो गया है। और इतने सारे लोग देख रहे हो, तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार? सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, तभी तो मजा आएगा। अभी सलमान खान जब आएगा, जब भी बढ़िया वीडियो बनाएंगे, सब्सक्राइब कर दो। तू अंदर गई थी तो मैम मेरे से बोलती, मुझे भी ऐसा लगता था कि तुम्हारी अमाल के लाइकिंग है। तुम केयर करते थे, बहुत जरूरत से ज्यादा केयर कर रहे थे। मेरा सही टाइम पे मैंने स्टेप बैक ले लिया ना, ये जरूरी है। मेरी आंखें खुलना जरूरी था। मैं तो वो 1-2 बार तुमको मना भी करता था कि कपड़े मेरे प्रेस व्रेस मत करो, ये मत करो, तो फिर भी तुमने कंटिन्यूस किया उस सब चीज़ों को। ओवर केयर करना किसी के लिए, तो वहाँ पे क्यों नहीं रुकती थी? मतलब फ्रेंडशिप में आपका एक अभी इनकी लड़ाई हो गई दोस्तों, मैंने सुना। और नीलम ने बाहर पोक दिया है कि तान्या का जो रिलेशनशिप था किसी के साथ, वो ऐसे आदमी के साथ था जो पहले से शादीशुदा थी। तो लोग बोल रहे हैं कि कुनिका और तान्या की इसलिए पटती है क्योंकि दोनों होम ब्रेकर है, लफड़े करवाती हैं लोगों के बसे बसाए घर के अंदर। तो अभी मजा आएगा। देखो, मेरे को उम्मीद थी कि फरहाना से लड़ाई होगी तो फरहाना पोल खोलेगी, पर नीलम से उम्मीद नहीं थी। पर ठीक है, हमें मजे से मतलब होता है जब आप अधिकार से कहते हो यार ये मत पहन, ये पहन ले, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी किसी की ओवर केयर करना, किसी को कहना कि मैं तेरे साथ हूँ, या किसी को कहना कि तुम अच्छे लग रहे हो, मैं कुछ बुराई नहीं है। वो तुम्हारा ओपिनियन है, बहुत लोगों का ओपिनियन अलग है इस मैटर पे। अब मुझे जस्टिफाई मत कर। पर नीलम जैसे लोग डिस्कशन करने के लिए कैपेबल नहीं होते, उनका मतलब दिमाग इतना विकसित नहीं है कि वो डिस्कशन कर पाए। बात करते करते उसके मुंह पे चिढ़ दिखने लग गई। कैसे ही फिर डिस्कशन आगे बढ़ेगा अगर तुम किसी वैसे तो लड़ाई चल रही है सॉफ्ट टोन में, अभी हाई टोन में भी जाएगी। मुझे कोई जस्टिफिकेशन तुमसे नहीं चाहिए। कब कोई मुझे समझ पाएगा यार? इस घर में कोई नहीं समझ पाएगा तान्या। दूसरा ही समझे मुझे, प्लीज मुझे समझ लो। मुझे कोई समझता नहीं है यहाँ पे। मैं सबको समझती हूँ और फिर सब गलत निकल जाते हैं जैसा मैं समझती हूँ उससे। तो क्या मतलब है समझने का? तान्या बेचारी, शी इज इंसल्टिंग टीवी एक्टर्स। टीवी के एक्टर्स नहीं बन पा रहे, क्या करें? मत बोल, ये नहीं सही लग रहा है टीवी के एक्टर्स। भाई इसको फरहाना को ये समझ नहीं आ रहा कि बिग बॉस टीवी शो है। ये इंटरनेट वगैरह पे बाद में आया, इसने ओटीटी देखे। मुझे लग रहा बिग बॉस टीवी शो है, तो टीवी पे आता है। पगली, सलमान खान आएगा अभी
मूवी, वो बताएगा कि तुम टीवी पे आके ऐसी बातें कर रही हो, और वो बोलेगा मैं मूवीज से टीवी में आ गया तो क्या मैं नीचे आ गया, डाउनग्रेड हो गया क्या मैं? There's a huge fraternity that works for TV. But I'm telling you, listen, as a friend, I'm telling you, 5 times you've said it. Now, put a full stop because then he will use it as an emotion. There is a kind of ego in this man. I know. He thinks he's Salman Khan, sorry. And I've seen that. तुम समझ नहीं। सलमान खान भी आके बोलेगा कि तुम्हें क्या लगता है सलमान खान शाहरुख खान होना ही बड़ी बात है, सब अपनी जिंदगी में बड़े बड़े। इसकी तो भाई देखो, अब तुम फरहाना को सलमान खान चमकाएगा तुम्हें तभी समझ आएगी कि कहाँ गलत जा रही है वो। भैया बोलती है अमाल का फेस नीलम लंच वन करेगा स्लैम तानिया करेगी। तो अमाल भैया कैप्टन बने, मुझसे बड़े हैं, जो वो कहेंगे मैं भैया बात में सुन लेना, एक ही कर रही है वो। भैया भैया के चले भैया पहले भैया पप्पी भैया के चले। बाप रे। और उसने डायरेक्ट तो वैसा कुछ बोला भी नहीं था कि तूने पप्पी लिया ऐसा कुछ किया हो, खुद ही कैसी गुस्सा हो गई थी, टेढ़ी आंखें करके जा रही थी। अमाल समझा ले इसको, अभी थोड़ी देर पहले बोल के आई थी अमाल से कि आई एम डन, मेरे को बात नहीं करनी। अब अमाल के पास जा रही है, अमाल समझा ले इसको, अमाल भी कह देता आई एम डन, मुझे नहीं करनी बात, डायरेक्ट बात कर उससे। कोई जरूरत नहीं ऐसे बात करने के लिए। क्या पप्पी? मैंने कब बोला तुझे पप्पी? तूने बोला परनीत को। क्या देखती है भाई वो, ये मेरी प्रोफाइल अच्छी है मैं ऐसे देखूंगी। बिग बॉस से अगर ट्रॉफी दी जाएगी तो किसको किस करेगा? This is disrespectful, Amal. This is really disrespectful. मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली। अभी प्रणीत आ गया वापस, इसको लग रहा था कि प्रणीत नहीं आएगा, वो अभी आएगा फिर से ये बातें छिड़ेंगी। इसको ऐसी बातें करने से पहले सोचना चाहिए ना कि ये क्या बात कर रही हूँ मैं, वो तो बाहर निकलेगी सही। और वो भी उस दिन के लिए बोला था उसने कि प्रणीत पूछे उससे, तो प्रणीत अपने माथे तो लेगा नहीं ऐसे उलझुल सवाल। इसको बिलो द बेल्ट जाना है, फालतू के मजाक करने हैं, आप कंट्रोल करिए, बदतमीजी पे मत जा, सबको आती है। ये अभी भी बोल रहा है सच कितना चुपता है, अमाल इसको चुप कर लो प्लीज। बहुत सुरसुरी लगी कल तो दोस्तों, तानिया को बहुत सुरसुरी लगी। अब मैडम जी सुनो, वो है जी हमारा टिटफोट है। मृदुल भाई ने बहुत भूत बना दिया। ये पता है, एक तो मृदुल गांव साइड की लैंग्वेज बोलता है ना, थोड़ी खड़ी हरियाणवी, इसीलिए उसको वो गवार बोलता है। और इतनी सारी चीजें फरहाना बोल रही है, मैं तो सोच रहा हूँ सलमान खान क्या क्या कॉल आउट कर पाएगा, क्या क्या कॉल आउट करेगा बाद में, टीवी एक्टर, गवार, ये वो कितनी चीजें बोल चुकी है वो, सब तो उसका गंदा ही जा रहा है। डेरोगेटरी एक भी चीज ऐसी नहीं कि नॉर्मल लड़ाई, भाई वो शुरू वाले मूड में आ गई है उसके। अनपढ़ लोग गवार लोग, ये इस पे ही बोलेंगे कि तुम्हें क्या लगता है जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए किसी भी मजबूरी की वजह से वो तुमसे नीचे हैं, तुम उनको डेरोगेटरी बोलोगी कि अनपढ़? डिड एनीवन नोटिस अमाल? अमाल ने इशारे करे थे यहाँ पे चलना है। हाँ पकड़ लिया, इशारे करता है गंदे गंदे शेवाज को। आप औरत तो ऐसे भाई, ये अगर कॉल आउट नहीं किया, मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, आधी से ज्यादा लड़कियां जो फरहाना को सपोर्ट कर रही है वो फेमिनिस्ट के नाम पे कर रही हैं। तुम सोचो उसके लिए औरत होना भी अपने आप में डेरोगेटरी है, वो किसी को नीचा दिखाने के लिए औरत बोल रही है। ये चीज को कैसे ही कोई डिफेंड कर पाएगा? प्लीज अगर इसकी कोई डिफेंड करने का तरीका है आपके पास तो मुझे कमेंट में बताओ। मैं चाहता हूँ आप इसको कैसे डिफेंड करोगे कि तू औरत है, ये बोला जा रहा है ताकि तू नीच फील करे, मतलब उसके हिसाब से औरत होना नीचा है। तूने भी पहले गधा बोला, तूने पहले गधा बोला। अब यहाँ पे ये मत लाना कि आप औरत हो बोला, तू औरत हो बोला, आप औरत हो चल। You called it for yourself. You called it for yourself. कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है बस। इसके हिसाब से औरत का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। फरहाना से पूछो फिर आप क्या हैं फरहाना जी? फेक ज्वेलरी वॉज पर्सनल। तानिया बेवजह में ही पिस जाती है। देखेगी तू और अच्छा नहीं, फोकट में नहीं पिसी तानिया। तानिया जीके क्या करेगा, जीके क्या भाई, मेरे को वो डायलॉग अच्छा लगा था जीके का कि मैं जब वहां पे ट्रॉफी ले रहा हूँ तो ताली बजाना बाजू में खड़े। ये ऐसी चीजें बोलो, ये डेरोगेटरी नहीं है, किसी का कुछ बुरा नहीं है, ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। पर पता है ये सारी बातें करके फरहाना ने और ज्यादा टेलीविजन की जो ऑडियंस है उसको जीके के साइड कर दिया। थोड़ी बहुत अगर ऐसी ऑडियंस होगी जिनको फरहाना पसंद आ रही होगी, अब वो भी ऐसे हो जाएंगे कि ये तो टेलीविजन की ऑडियंस पे बोल दिया, हम पे बोल दिया, अब हमें जीके को सपोर्ट करना पड़ेगा, जिताना पड़ेगा। तो फरहाना ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। ये एक तो भाई मैं जीके को नहीं जानती, तानिया नहीं जानती, नीलम नहीं जानती। नीलम कौन है?
कौन जानता नहीं, कोई नहीं जानता था बिग बॉस से पहले, मतलब इस साइड मेरे जितने जानते थे कोई नहीं जानता। तान्या को कोई नहीं जानता था जब तक उसको रोस्ट करना शुरू नहीं किया लोगों ने। फरहाना की अब पुरानी क्लिप्स निकल के आ रही है, इसका मतलब समझ जाओ कि कभी किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये थी उस मूवी में लैला मजनू में, किसी ने बात नहीं करी। अरे वो हीरोइन की जो दोस्त थी उसने भी क्या बड़ी एक्टिंग करी, किसी ने बात नहीं करी। इन सबसे ज्यादा अनुपमा की बात होती है, और अनुपमा की जब बात होती है तो अनुज कपाड़िया, मेरे को उसके पति का नाम पता है, तुम सोचो अनुज कपाड़िया था उसके कैरेक्टर का नाम, वो सबको पता है उसके बारे में, काफी ज्यादा ऑडियंस को, और ये टीवी पे आ रहा है तो ऑडियंस का जानना जरूरी है। इसका जानना ना जानना कोई मैटर नहीं करता। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सलमान खान शाहरुख खान को ना जानते हो, तो मतलब ये थोड़ी कि वो छोटे हो गए, ना जाने क्या क्या सुनने वाली है फरहाना, मैं तो वेट नहीं कर पा रहा हूँ टीवी का। कभी मैंने देखा नहीं इस आदमी को। अरे टीवी होनी भी तो चाहिए देखने के लिए। टीवी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, और उसमें डिश लगी होनी चाहिए। कोई कमेंट में बोल रहा था कि फरहाना ने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करी है, पढ़ी होगी भाई क्या पता, थोड़ा सा फिजी है। मैं भी सुनता हूँ तेरी बात, बहुत बार सुना। ये अमाल तो कैसा सही है भाई, जीशान की ऐसी बातें कर रहा था जैसे कि जीशान है बिग बॉस में नहीं है यार, दुनिया में तो है। हम उनको अपना चाचा मानते थे, वो हमारे ताऊ थे। ऐसे जाते जाते बोले भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे लिए बड़े भाई थे ना वो, तेरे लिए थे ही नहीं, मेरा वो सिर्फ एक ऐसे ही है कि जो जी के भाई और ये भाई सब भी भाई है। I'm asking you, you don't owe me an explanation, I get it. You don't get to know. We're done. That's fine, we're not dating, that is we're done. We are done. हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, हमने ब्रेकअप कर लिया है, हमारे दूर रहो मुझसे। जब जीते लग रहा था उसका रिएक्शन देखा। वो क्योंकि वो उसको कुछ बोल, उसके करियर के ऊपर बोल देना, वो सब नहीं बोलना चाहिए। टीवी पे कौन है मैं जानती हूँ, फरहाना को फिर ये गलत बात है ना, क्यों बोलना है? ये चीज सबने अंदर के घर में ही सबने बोल दी। और पता है सलमान खान आके लोगों से बोलेगा कि तुम लोगों ने वहां पे क्यों नहीं बोला। जब कोई इंसान गलत बोल रहा तुमको सबको बोलना चाहिए कि ये प्रोफेशन पे मत जा, प्रोफेशन पे मत जा। ये इनकी अलग चल रही थी। कल का एपिसोड पर मजेदार था दोस्तों, कुछ भी कहो, बढ़िया मजेदार एपिसोड। अच्छा नमक ले ले और उसी से पे कर ले, ठीक है? आपसे बचने का नमक ही चाहिए होगा मुझे, थोड़ा और एटलीस्ट। जब मजा आया था जब उसकी उससे हुई थी, क्या कहते हैं, नीलम से, और फिर वो बोलता कि क्या कहते हैं, तू कैप्टन नहीं बनी तो मेरा दोस्त तो बन गया। हाँ बस दोस्त ही बनेंगे, तू नहीं बन पाएगी कभी। और फिर वो जैसे हंसता है, बढ़िया था भाई। मेरे को कल के एपिसोड में काफी चीजें मजेदार लगी। यार मैं जिस लड़के से फ्लर्ट करूंगी ना, हेलीकॉप्टर से फूल गिरवाऊंगी। फिर शुरू हो गई वो। हाँ थोड़ी ना फ्लर्ट करूंगी, उन लोगों से फ्लर्ट करूंगी। अमाल जिसको लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, गालियां देता है, चिल्लाता है, इससे फ्लर्ट। इसकी बेस्ट फ्रेंड फरहाना है बाय द वे। गलती से भी अमाल, गलती से भी इस शो का विनर बनाना, गलती से। मैं तो मतलब मेरा जिंदगी पर से भरोसा उठ जाएगा। देखो क्या लगता है, बाहर जो ऑडियंस बैठी है ना फरहाना, उनका दिमाग हमसे ज्यादा तेज है। सही बात है। तो समझो तान्या जी, तुम 4 जगह जाके जो 4 झूठ बोल रही हो, ऑडियंस को सब दिख रहा है। इतनी रोस्ट वीडियो बन गई है कि अब तो लोग तुम में इंटरेस्टेड भी नहीं है। बहुत गलत किया है जीके के साथ, बहुत गलत, ऐसा करना चाहिए था। संचालक ने अपना फैसला सुना दिया है, जो 2 सदस्य इस कार्य से बाहर हुए हैं वो विधान से नीचे उतर जाए। You said wrong because अमाल और कुमिका की जाती है, इसलिए तूने दिया। मैं समझ रही हूँ। वो तो शहबाज को अमाल को बनाना था एट द एंड ऑफ द डे। पर तुम सोचो कि शहबाज ने अमाल को कैप्टनसी जिता दी, पर अमाल ने शहबाज को वो एक टुचरू सा टास्क आया था जो वो तक नहीं जिताया। उसके हाथ में था, वो किसी को भी बोल सकता था कि ये जीता, पर उसने शहबाज को नहीं जिताया। एनीवन हु हेट हर इज माय फ्रेंड विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। कमेंट कर रहे लोग कि आज पता लगा कि क्वीन फर्रू औरत नहीं है। इसको कोई रियलिटी चेक दो जाके, बहन तुझे तो कोई जानता भी नहीं था बीवी से पहले, और अनुज कपाड़िया को पूरा इंडिया जानता था। अनुज कपाड़िया बोल रहे हैं उसको, तुम सोचो उसका कैरेक्टर कितना ज्यादा फेमस है। CID VID में आया, इतने शो करे उसने, इसने देखे नहीं होंगे इतने। ओ ब्रो, कितना झूठ बोलती है ये लड़की। कल से मेरे पीछे पड़ा है तुझे लेकर कि तू मुझे मुंह नहीं लगाता और मैंने तेरी फोटो को किस किया। अगर वो मुझे इस लेवल पे सबके सामने बेइज्जत करेगा तो मैं बोलूंगी। शहबाज तूने झूठ बोला था क्या? फोटो को किस कर रहा है? इसने बताया मेरे को, कसम खाकर बोला कि बताया भाई, मेरे सामने किया था उसने। अच्छा हाँ मेरे को इसने बताया, भाई की तरह किया ना उसने, क्या फर्क पड़ता है भाई की। जी के अलग भाई की तरह किस किया उसने। बाकी दोस्तों वो क्लिप मैंने 2-3 बार देखी, किस किया है उसने। वो ऐसे करके ऐसे हुई और फिर ऐसे हुई। वो सीधे ऐसे नहीं पलटी। पलटने वाले इंसान की मुंडी ऐसी होती है और फिर सीधी ऐसी होती है, वो बीच में पॉज लेती हुई नहीं जाती है मुंडी। बाकी मैं अपनी वीडियो में पॉज नहीं लेता, डेली डालता हूँ, तो इसलिए सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड नाइट, धन्यवाद।